Good morning, class 11th. Welcome to the video series of विवेकानंद पब्लिक स्कूल सोहागपुर। आज हम आपकी क्लास 11th के बुक हॉर्नबिल, जो कि हमारी मेन टेक्स्ट बुक है, उसके चैप्टर 1 पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में बात करेंगे। अभी आप क्लास 10th से 11th में आए होंगे तो आपको पैटर्न में, लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस समझ आएगा। क्लास 9th और 10th की स्टोरीज, उनके क्वेश्चन के पैटर्न्स कुछ डिफरेंट काइंड के होते थे, बट क्लास 11th और 12th में आपको थोड़ा सा एक टेक्सचर डिफरेंट मिलेगा। इनमें स्टोरी बहुत ही डाउन टू अर्थ वाली, ज़मीन से जुड़ी हुई, लोगों के रियल लाइफ से प्रभावित या उनके रियल लाइफ के इंसिडेंट को दूसरों को इंस्पायर करने के लिए डिस्क्राइब की हुई ऐसी स्टोरीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी की बात करें, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये स्टोरी है खुशवंत सिंह ने लिखी है। खुशवंत सिंह हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस राइटर और एक मंत्री थे। इनकी जोक्स बुक जो है काफ़ी फेमस है। खुशवंत सिंह जोक्स बुक पार्ट 1 पार्ट 2 करके आती हैं, आप इंटरनेट पे भी उसे सर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह कर सकते हैं। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में उनका एक जो कैरेक्टर स्केच को डिस्क्राइब किया है इस कहानी के माध्यम से, इसलिए उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट आप जानते ही हैं, एक पिक्चर, और ये लेडी कौन है जिसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है? ये लेडी खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, यानी दादी है। वो बताता है कि कैसे ग्रैंड मदर से उनका रिश्ता बहुत ही खास था, क्यों ग्रैंड मदर उसकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन का कारण रही, क्यों उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी, वो बॉन्डिंग कैसे बनी और कैसे फिर कमज़ोर पड़ गई। उस सारी चीज़ों को उसने ग्रैंड मदर के बारे में इस पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में बताया है। एंड द रिलेशन ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर का जो रिलेशन है, उसकी खूबसूरती को, उसकी ब्यूटी को उसने इसमें डिस्क्राइब किया है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्टिंग में वो कहता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड वुमन। पहले तो वो एक कॉमिक टोन में इस चैप्टर को स्टार्ट करता है और कहता है कि मेरी दादी दूसरों की, सबकी दादी की तरह एक बूढ़ी औरत है, एक ओल्ड लेडी है। वो कहता है कि उसके रिंकल्स हैं, मैंने जब से उन्हें देखा है उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं, और मैं 20 साल से जब से उन्हें देख रहा हूं वो ऐसी ही दिखती हैं। मतलब मैंने उनके फेस में कोई चेंज नहीं देखा, यानी जब मैंने होश संभाला तब से मैं उन्हें बूढ़ा ही देख रहा हूं। मुझे इस चीज़ पर भी भरोसा नहीं होता कि शायद कभी वो यंग थी। लोग दूसरे मुझे बताते हैं कि शी वॉज ऑल्सो अ यंग लेडी, बट मुझे ऐसा लगता है शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, मीन्स शी हैज़ ऑलवेज बीन दिस मच ओल्ड, ऐसा वो कहता है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, मेरे दादा जो हैं, उनकी भी पोर्ट्रेट जो है एक दीवार पर लगी हुई है, और उनकी एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी है, बहुत ही लंबी दाढ़ी है, और ऐसा लगता है कि वो कम से कम 100 साल के उस फोटो में होंगे। और उस फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि उनके कभी बच्चे नहीं बल्कि सीधे पोते पोतियाँ और नाती वगैरह ही होंगे, मतलब ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ही होंगे, खुद के चिल्ड्रन पता नहीं होंगे कि नहीं, मतलब वो कभी जवान होंगे कि नहीं, क्योंकि वो फोटो में देखकर भी बहुत बूढ़े लगते हैं। तो वो दादाजी को तो वो पर्सनली नहीं जानता है क्योंकि उसने उन्हें सिर्फ फोटो में देखा है, पर दादी, शी इज स्टिल अलाइव एंड ही नोज हर वेरी वेल, एंड देयर इज अ कनेक्शन, स्पेशल बॉन्डिंग बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। वो कहता है कि ये थॉट जो है, वो इसको आप देख सकते हैं बुक में, एक बोल्ड वर्ड्स में दिया गया है इस फ्रेज को, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग यानी होता है विद्रोह करने वाला, दिमाग में या फिजिकली विद्रोह करना। किस तरह का विद्रोह? वो कहता है कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी दादी कभी यंग थी, तो ये विचार मुझे एक थॉट विद्रोही लगता है, रिवोल्टिंग थॉट लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल मुझे भरोसा नहीं होता है खुशवंत सिंह को कि मेरी दादी कभी यंग थी, ऐसा वो बोलता है। अब वो बताता है कि मेरी दादी की हाइट थोड़ी कम है, शी इज़ शॉर्टली बेंट, थोड़ी झुकी हुई चलती हैं घर पे, बुढ़ापे में आप देखते हैं कमर झुक जाती है बूढ़े लोगों की। उनके फेस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं, और वो पूरे चेहरे पर यहाँ से वहाँ अक्रॉस द फेस वहाँ पर हैं। और वो कहता है कि मैं जब से उन्हें जानता हूँ तब से वो इतनी ही बूढ़ी थी, और इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये बुढ़ापे का एक समिट है, ये बुढ़ापे का सबसे लास्ट स्टेज है, इससे ज़्यादा बूढ़ा कोई नहीं हो सकता। पर वो कहता है कि मेरी दादी हमेशा से मेरे लिए ब्यूटीफुल थी और है। वो पूरे दिन भर अपनी कमर पे हाथ रख के पूरे घर का चक्कर लगाती रहती थी, और
कॉन्स्टेंटली उनके लिप्स किसी भगवान के की प्रे करते रहते थे। उनके हाथ में एक माला होती थी और वो हमेशा जप करती रहती थी। और वो फिर एक फ्रेज के माध्यम से हमें बताता है वो कैसी दिखती थी। द एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जैसे बर्फ की चादर पहाड़ों पे ढक जाती है वैसा उनका सफ़ेद चेहरा हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं बुढ़ापे में ब्लड की कमी और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो काफ़ी उनका फेस जो है वाइट हो गया था। तो उसको वो कंपेयर करता है माउंटेन्स की वाइट सेरेनिटी से, सुंदरता से। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स जब शहर जाकर बसना चाहते थे तो वो पहले उन्होंने सोचा कि वो पहले वहाँ चले जाएं, अच्छी तरह से सेटल डाउन हो जाएं, उसके बाद वो मुझे और दादी को शहर बुलाएंगे। तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स दे हैड मूव्ड टू द सिटी बट वी वर स्टिल देयर इन द विलेज। आई वॉज देयर इन द विलेज विथ माई ग्रैंड मदर। वो ऐसा बताता है। तो वो कहता है कि मेरी सारी केयर टेकिंग मेरी दादी करती थी, मुझे नहलाना, मुझे स्कूल के लिए तैयार करना, इवन टिफ़िन वगैरह तैयार करना, वो सब मेरी दादी करती थी। और मेरे साथ एक येलो चॉक, एक इंक पॉट, एक ब्लैक कलर की स्लेट, ये सब मेरे साथ रहता था। और चपाती मेरे ब्रेकफास्ट के तौर पर रहती थी जिसमें बटर और शुगर लगी हुई होती थी। और वो खुद के साथ कुछ बासी रोटियां यानी स्टेल चपातीस भी लेकर जाती थी। और रास्ते में जो विलेज के डॉग्स हमारा पीछा करते थे इन द सेंस, दादी खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाती थी जो एक टेम्पल से अटैच था। तो दादी वहाँ उस टेम्पल में प्रे करती रहती थी और खुशवंत सिंह वहीं के लगे हुए स्कूल में पढ़ता रहता था। तो जाते वक्त और आते वक्त गाँव आवारा जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो उनके पीछे पीछे आते थे और दादी वो बासी हुई रोटियाँ उन कुत्तों को भी डाला करती थी। ये उनकी रोज की रूटीन थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताता है कि वो मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे कंफर्टेबली सेटल हो गए तो उन्होंने फिर हमें भेजा, यानी हमें बुलाया। और वो कहता है कि वैसे तो मेरी लाइफ मेरी दादी के साथ गांव पर काफ़ी अच्छी चल रही थी। दादी बड़ी खुश थी कि मंदिर से जुड़े हुए स्कूल में हमें ट्रेडिशनल, कल्चरल और स्पिरिचुअल चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। टेक्स्ट बुक के साथ हमें ग्रंथ वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं, मंत्र वगैरह, चैंटिंग सिखाई जाती है। इसलिए वो गांव के स्कूल एजुकेशन से बहुत ही खुश थी। पर टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में तब आया, उनकी फ्रेंडशिप में तब आया जब उनके सेटल हो चुके माँ बाप ने खुशवंत सिंह और दादी को शहर बुला लिया। अब वो कहता है कि चूंकि शहर का स्कूल घर से काफ़ी दूर था और वो एक इंग्लिश स्कूल था, तो अब दादी का जो एक काम था मुझे स्कूल छोड़ने का, अब वो ख़त्म हो गया। अब मैं खुद ही गाड़ी से स्कूल जाता था और अब दादी को वो रास्ते में आवारा कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो भी नहीं मिलते थे जिनको दादी गाँव में रोटियाँ खिलाया करती थी। अब काफ़ी सारे साल गुजरते गए, एक दूसरे को हम कम मिलने लगे क्योंकि मेरा समय जनरली बहुत स्कूल में गुजरता था। और हालांकि वो मुझे उठाने आया करती थी, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, पर अक्सर वो मुझसे ये पूछा करती थी कि इन शहरों के स्कूल में टीचर्स तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। तो वो कहता है कि मैं उन्हें बताया करता था कि इंग्लिश हमारा एक मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा एक वेस्टर्न साइंस हमें पढ़ाया जाता है जिसमें हमें ग्रेविटी वगैरह यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में, ये सब हमें पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें दादी को ज़्यादा खुश नहीं करती थी बल्कि दुखी, अनहैप्पी कर देती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उन्हें ग्रंथों के बारे में, अध्यात्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाए जैसे गाँव के मंदिर वाले स्कूल में सिखाया जाता था। दादी चाहती थी कि उसे गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाए। इवन खुशवंत सिंह दादी से ये कहता है कि मुझे अपने नए स्कूल में म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाते हैं, यानी गीत संगीत भी सिखाया जाता है। ये चीज़ दादी को बहुत बुरा लगा और दादी कहती थी कि म्यूजिक हम लोगों का काम नहीं है, अच्छे फैमिली के लोगों का, ये भिखारियों का काम है, स्कूल को ये सब नहीं सिखाना चाहिए। तो ओवरऑल वो शहर के एजुकेशन से बिल्कुल खुश नहीं थी। आगे वो कहता है कि जब मेरी वहाँ की भी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो मेरा आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आ गया। वहाँ पर मुझे खुद का एक नया रूम दिया गया और मेरी और दादी के बीच में एक कॉमन फ्रेंडशिप थी, जैसे सुबह मुझे तैयार करना, मुझे सी ऑफ करना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई और मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने लगा। और मेरी ग्रैंड मदर ने मेरा सिक्लूजन एक्सेप्ट कर लिया, यानी मुझसे दूर होना एक्सेप्ट कर लिया। जिस तरह एक बूढ़ा आदमी अपने काम से रिज़ाइन कर देता है, रेजिग्नेशन दे देता है, उसी तरह दादी ने, अब चूंकि वो जानती थी कि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊंगा, तो उन्होंने मेरे साथ से रेजिग्नेशन दे दिया। एक सिक्लूजन उनकी लाइफ में आ गया, यानी अकेलापन आ गया।
आगे वो कहता है कि अब वो अपने स्पिनिंग व्हील से उठती भी नहीं थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। वो एक व्हील वाली चेयर पे चलती थी, वो उससे उठती नहीं थी और वो वहीं अपने काम करती रहती थी। उनकी सारी बॉन्डिंग ज़्यादा खुशवंत सिंह से थी, बाकी लोगों से अब उन्होंने बात करना बंद कर दिया था और खुशवंत सिंह अपने यूनिवर्सिटी के स्कूल जा चुका था। अब सनराइज से लेके सनसेट तक वो जो है प्रेयर दिन भर घूमती रहती थी उस चेयर पर और प्रेयर रिसाइट करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी भगवान से, और बरामदा में बैठकर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े वहां आने वाली चिड़ियाओं को, स्पैरोज को, जिनको हम हाउस स्पैरो बोलते हैं, उनको डालती रहती थी और इसी से वो खुश रहती थी। कई बार जो स्पैरोज हैं उनके कंधे पर, उनके सर पे आके बैठ जाती थी, पर शी नेवर शूट दैम अवे, वो उन्होंने भगाया नहीं। और इस तरह से उन चिड़ियों के बीच में और दादी के बीच में एक नया काइंड ऑफ रिलेशन बन गया था। आगे वो अब्रॉड जाने वाला था, फर्दर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने वाला था, और वो कहता था कि मेरी दादी, मैं जानता था कि मेरे विदेश जाने की बात से मेरी दादी काफ़ी दुखी होगी, मैं उनसे 5 साल के लिए दूर रहूँगा और इस उम्र में नो वन कुड टेल, मतलब कोई कह नहीं सकता कि जब मैं 5 साल बाद वापस लौटूंगा तो मेरी दादी जीवित रहेगी या नहीं। इस डर से मैं दादी से अच्छे से मिल के जाना चाहता था, लेकिन उनके लिप्स और हाथ प्रेयर करने में बिजी थे, वो बड़ी दुखी थी वैसे मेरे जाने से। वो कहता है कि लास्ट टाइम जब उन्होंने मुझे सी ऑफ किया तो शी किस्ड मी ऑन माई फोरहेड एंड दैट वाज द लास्ट साइन ऑफ आवर रिलेशनशिप। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी 5 साल के लिए चला गया और मुझे ये डर था कि शायद जब मैं लौट कर आऊँगा तो दादी से नहीं मिल पाऊँगा, इस तरह की बात थी। पर टू हिज ग्रेट सरप्राइज जब वो लौटता है तो दादी उसे वैसी की वैसी मिलती है। 5 इयर्स बाद भी शी इज़ हेल्दी, फिट एज ऑलवेज, और अब वो उनसे मिलता है। ये उसके लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट भी होता है और एक खुशी का मैटर भी होता है कि वो उसे डर था जाते वक्त कि दादी उसे पता नहीं लौटने पर मिलेगी या नहीं, पर जब वो अपनी 5 इयर्स की स्टडी कंप्लीट करके लौटता है अब्रॉड से, विदेश से वापस आता है, तब भी उसे दादी वैसी की वैसी मिलती है। आगे फिर क्या चीज़ें होती हैं वो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे और इसका किस तरह से एंड होता है, दादी की लाइफ में आगे क्या होता है वो इसके हम पार्ट 2 में समझेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।